और आइए अब देखते हैं सुपर 100। ममता बनर्जी का कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक, कहा हिम्मत है तो वाराणसी से बीजेपी को हराकर दिखाए, पूछा कांग्रेस को इतना घमंड क्यों है। लोकसभा चुनाव को लेकर बोली ममता बनर्जी, कांग्रेस 40 सीट भी जीत पाएगी या नहीं, हमने बंगाल में 2 सीटों का ऑफर दिया पर नहीं मानी। ममता ने राहुल की न्याय यात्रा पर भी कसा तंज, वो बंगाल में सिर्फ फोटो खिंचवाने आए। इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, संजय राउत और नाना पटोले के सामने बोले प्रकाश आंबेडकर, एमवीए में सीट शेयरिंग की मीटिंग में आए थे। प्रकाश आंबेडकर के बयान के बाद डैमेज कंट्रोल करने में जुटे संजय राउत का ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की अगली बैठक बुला सकती हैं, वो अलायंस में ही है। कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, सांसद रामगोपाल यादव ने दी जानकारी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, पता चला है यूपी में अपने सभी सांसदों का टिकट काट रही है पार्टी। व्यास जी तहखाने पर आए फैसले को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी का हमारे वजूद पर खतरा, क्या हर मस्जिद को छीन लेंगे। संसद में असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा वो पुजारी सम्राट बन चुके हैं, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से झटका, व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार को आदेश, जगह संरक्षित करने को कहा, 6 फरवरी को दोबारा होगी सुनवाई। अरशद मदनी ने कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल, कहा दलीलों पर नहीं आस्था के आधार पर सुनाया गया फैसला। ज्ञानवापी पर आए फैसले से सदमा लगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी का बयान। महमूद मदनी बोले मुसलमानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार हो रहा है, इंसाफ बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का फैसला निराशाजनक, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान। तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद पहली जुमे की नमाज, बड़ी संख्या में ज्ञानवापी पहुंचे नमाजी, सुरक्षा व्यवस्था रही कड़ी। ज्ञानवापी की व्यास जी तहखाने में पूजा जारी, 5 बार हो रही है पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में जुटे भक्त। 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्यादातर ने व्यास जी के तहखाने के किए दर्शन। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा जमियत, फैसले को पूरी तरह बताया गलत, हमारा पक्ष सुना ही नहीं गया। अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप का मामला, घर पर नहीं मिले सीएम, नोटिस नहीं हुआ रिसीव। 5वें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल, आपका आरोप दिल्ली की सरकार गिराना चाहती है बीजेपी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली में आपका हल्ला बोल, सीएम केजरीवाल मान समेत कई नेता प्रदर्शन में हुए शामिल। बीजेपी ने गड़बड़ी कर जीता चंडीगढ़ मेयर चुनाव, इनका पाप का घड़ा भर गया, सीएम केजरीवाल का निशाना। 2024 में बीजेपी जीती तो मोदी भी पुतिन जैसे तानाशाह होंगे, पंजाब सीएम भगवंत मान का अटैक। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय बोले विपक्ष को खत्म करने की कोशिश, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। आपसे आर पार की लड़ाई में बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर आप दफ्तर के घेराव की कोशिश की। कपिल मिश्रा ने कहा इनकी चोरी और पापों का हिसाब होकर रहेगा। मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा, केजरीवाल इस्तीफा देकर सीएम पद के लिए पत्नी का नाम रखेंगे आगे। केजरीवाल को ईडी समन पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, देश में कानून का शासन, कानून से ऊपर कोई नहीं। झारखंड में चंपई सोरेन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, 5 फरवरी को होगा फ्लोर टेस्ट, सरकार को साबित करना होगा बहुमत। कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता बने मंत्री। झारखंड से कांग्रेस जेएमएम विधायक हैदराबाद पहुंचे, लियोनिया रिजॉर्ट में रुके विधायक। हैदराबाद जाने वाले विधायकों में हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी शामिल। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस को खरीद फरोख्त का डर। सीएम चंपई सोरेन के मुख्य सचिव बने आईएएस विनय कुमार चौबे, अधिसूचना जारी। हेमंत सोरेन को 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया, 31 जनवरी को जमीन घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी। सोरेन परिवार ने सांप्रदायिक ताकतों से नहीं किया समझौता, यही उनका दोष, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का बयान। जेएमएम चीफ शिबू सोरेन से मिले चंपई सोरेन, आशीर्वाद लिया, कहा गुरुजी हमारे आदर्श। संजय राउत ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी, कहा अब केजरीवाल पर एक्शन की तैयारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का आरोप, 3 साल से हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूटा, जमीन खनन और निजी पट्टा घोटाला किया। कांग्रेस सांसद के अलग देश वाले बयान पर भड़की बीजेपी, रविशंकर प्रसाद बोले जीके सुरेश को 1 मिनट भी सांसद बने रहने का अधिकार नहीं। रविशंकर प्रसाद ने खरगे, राहुल और सोनिया पर उठाया सवाल, कहा राहुल भारत जोड़ने निकले, अलग देश की मांग पर चुप क्यों। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर अटैक, देश से माफी मांगे सोनिया गांधी, सांसद पर लिया एक्शन। देश तोड़ने की बात करने वाला चाहे जिस भी पार्टी का हो, हम नहीं करेंगे बर्दाश्त। संसद में डीके सुरेश के बयान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। अपने भाई के बयान से डीके शिव कुमार ने झाड़ा पल्ला, कहा कांग्रेस ने ही देश को एकजुट रखा, बांटने का सवाल ही नहीं। कांग्रेस ने डीके सुरेश के बयान से किया किनारा, ये उनकी व्यक्तिगत राय, पार्टी को ऐसा बयान स्वीकार नहीं। दिल्ली में कल रामलीला मैदान में कांग्रेस की संकल्प रैली, पार्टी अध्यक्ष खड़गे होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में राहुल की न्याय यात्रा, खुली जीप में लोगों का किया अभिवादन। झारखंड पहुंचते राहुल का बीजेपी पर निशाना, वो जहां नफरत का बाजार खोलती, हम प्यार की दुकान खोलते। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सीएम चंपई सोरेन हुए शामिल, कहा देश जोड़ने की कोशिश कर रहे राहुल। यूपी विधानसभा में लगे जय श्री राम के नारे, बीजेपी एमएलए राम नाम का पटका पहनकर सदन में आए। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन, योगी सरकार का जताया विरोध। अखिलेश यादव बोले बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में नहीं कम हुई महंगाई और भ्रष्टाचार, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। दिल्ली में शरद पवार से मिली आंध्र प्रदेश कांग्रेस चीफ वाईएस शर्मिला, एनसीपी चीफ के घर पहुंचकर की मुलाकात। बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ने की खबर को बताया अफवाह, का 1977 से कर रहा हूं पार्टी की सेवा। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश से की मुलाकात, एनडीए में शामिल होने पर दी बधाई और शुभकामनाएं।
गांव चलो अभियान की शुरुआत करेगी महाराष्ट्र बीजेपी, ग्रामीण समस्याओं पर होगा फोकस। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर देवेंद्र फडणवीस का बयान, अध्यक्ष जेपी नड्डा से की चर्चा, जल्द तय होंगी सीटें। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जीतन राम मांझी की मांग, हमसे एक और मंत्री होना चाहिए। गठबंधन के लोग सीएम का ऑफर दे रहे थे। पीएम मोदी से मिले जेडीयू नेता ललन सिंह, बिहार में सरकार बनने के बाद पहली मुलाकात। मैं सनातन का सेवक हूं और धर्म के साथ हूं, भारत के साथ खड़ा रहूंगा, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शामिल हुए पीएम मोदी, टाटा की इको फ्रेंडली और मारुति की फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली कार देखी। भारत का दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना तय, पीएम मोदी का बयान। पीएम के नेतृत्व में 10 साल में गरीब, युवा, महिला और किसान सशक्त हुए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी, कमेटी ने सीएम धामी को सौंपी ड्राफ्ट कॉपी। विधानसभा सत्र में यूसीसी पर होगी चर्चा, हम इसे ये राज्य में लागू करेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन नेवी की तारीफ की, आपके करिश्माई कामों के विषय में हो रही है चर्चा। नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार ने वॉरशिप के कमांडर से की बात, अरब सागर में समुद्री सुरक्षा ऑपरेशंस पर की चर्चा। जैसलमेर में 17 फरवरी को वायु शक्ति एक्सरसाइज, 77 फाइटर प्लेन और 41 हेलीकॉप्टर लेंगे हिस्सा। 6 फरवरी को वन नेशन वन इलेक्शन पर मीटिंग, सीएम ममता बनर्जी होंगी शामिल। ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय, राउज एवेन्यू कोर्ट 5 फरवरी को करेगी सुनवाई। आईएएस से सामाजिक कार्यकर्ता बने हर्ष मंदर के ठिकानों पर सीबीआई का छापा, एफसीआरए उल्लंघन मामले में कार्रवाई। कल ओडिशा दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 68,000 करोड़ की योजनाओं की करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी का धरना, अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे 2 दिन का प्रदर्शन। राजस्थान सरकार का आदेश, गहलोत सरकार के कामों की होगी जांच, गजेंद्र खीमसर समेत 4 मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। मुंबई में 10.5% बढ़ा बीएमसी का बजट, 2024-25 के लिए 59,954 करोड़ के बजट प्रस्ताव। कोझिकोड एनआईटी के स्टूडेंट का सस्पेंशन रद्द, जांच कमेटी बनाई गई। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का किया था विरोध। दिल्ली के डीपीएस आरकेपुरम में बम रखने की खबर निकली अफवाह, चेकिंग के दौरान कुछ नहीं मिला। अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे भक्त, सुबह से ही लग रही कतारें। हिमाचल के सोलन में परफ्यूम फैक्ट्री में लगी आग, 19 घायलों सहित 41 लोगों को बचाया गया। नासिक के सिंदर में फैक्ट्री में लगी आग, दूर तक दिखा धुएं का गुब्बार। लखनऊ के मलिहाबाद में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग। तमिलनाडु में नाम तमिलर पार्टी के ठिकानों पर एनआईए रेड, लिट्टे संगठन से फंड कनेक्शन केस में छापेमारी। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में 10 तस्कर अरेस्ट, करीब 3 करोड़ 84 लाख की कीमत का गोल्ड जब्त। तमिलनाडु के त्रिची में 1 किलो से ज्यादा प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद, 2 करोड़ रुपए है कीमत। कर्नाटक के मैसूरू में शक के चलते पत्नी को सालों से रखा कैद, पुलिस ने महिला को किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में एवलांच की चेतावनी, प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, ड्रोन वीडियो में दिखा शानदार नजारा। हिमाचल का शिमला बर्फ की चादर में लिपटा, नारकंडा और खड़ा पत्थर में भारी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी स्नोफॉल, डलहौजी में भी गिरी बर्फ। रुपए में 7 पैसे की बढ़त दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर 82.91 पर रहा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 440 अंक की बढ़त, निफ्टी में भी 156 अंकों का उछाल। 2 दिन में 40% टूटा पेटीएम का शेयर, आरबीआई के पेमेंट बैंक की सेवाओं पर बैन का असर। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म, भारत ने 6 विकेट खोकर 336 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल 179 रन बनाकर नाबाद, कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए 14 रन। मॉडल पूनम पांडे का सर्वाइकल कैंसर से निधन, 32 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने ली अंतिम सांस। बॉम्बे हाईकोर्ट से कंगना रनौत को झटका, जावेद अख्तर के मानहानि केस पर रोक लगाने से अदालत ने किया इनकार।